बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमने 10th क्लास मैथ न्यू बुक स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर हमने 3 स्टार्ट किया हुआ स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ए मैट्रिक्स 5 6 7 -2, बी मैट्रिक्स -5 -6 -7 2 शो दैट बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। हमने शो करवाना है कि बी एडिटिव इनवर्स ए का है एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। यानी दो सवाल इस सवाल में पूछ रहा है वो आपसे। एडिटिव इनवर्स वो होता है कि अगर बी और ए को हल करने से आंसर आपका क्या है, नल सेट है, यानी 0 0 इक्वल है। फिर बी ए एडिटिव इनवर्स बी का मतलब है कि इसको हल करने से भी आपका आंसर क्या बने, 0 बने। अब इसके लिए एडिटिव इनवर्स हम पहले करेंगे जी, ए एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ए एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, तो ए प्लस बी यानी इन दोनों को प्लस करने से हमारा आंसर क्या बने, नल सेट यानी 0 0। ए वाला कौन सा हमारे पास 5 6 7 -2, आगे दरमियान में प्लस। बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास है -5 -6 -7 2। जी स्टूडेंट, अब ये दोनों प्लस करें तो a प्लस बी इज इक्वल 5 प्लस इंटू -5। जी स्टूडेंट, आगे 6 प्लस -6, आगे 7 प्लस -7, आगे स्टूडेंट -2 प्लस 2। पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, नीचे वाले पहले को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। तो हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल 5 में 5 निकाल दो 0, 6 में 6 निकाल दो 0, 7 में 7 निकाल दो 0, 2 में 2 निकाल दो 0। क्या स्टूडेंट, इसका जवाब नल सेट है। तो ये फिर आपस में a और b हम यहाँ पर लिखेंगे शो दैट a इनवर्स एडिटिव इनवर्स, शो दैट ए एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, यानी जो ए है वो जमी माकूस किसका है, बी का। स्टूडेंट ये हमने कर लिया। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। ए एडिटिव इनवर्स, अब हम लिखेंगे बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अब हमने बी एडिटिव इनवर्स ए करना है स्टूडेंट, तो यहां पर हम लिखेंगे बी प्लस ए। जी स्टूडेंट, पहले ए प्लस बी किया है, अब बी प्लस ए करेंगे। बी वाला सेट हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है, -5 -6 -7 2, दरमियान में प्लस का साइन। आगे ए वाला हमारे पास है 5 6 7 -2। जी स्टूडेंट, अब इसको लिखेंगे बी प्लस इज इक्वल जी -5 प्लस 5 -6 प्लस 6 -7 प्लस 7 2 प्लस इंटू माइनस का 2। स्टूडेंट, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, नीचे वाले पहले को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b प्लस ए इज इक्वल 5 में 5 निकाल दो 0, 6 में 6 निकाल दो 0, 7 में 7 निकाल दो 0, प्लस माइनस -2 में 2 निकाल दो 0। तो क्या स्टूडेंट, हल करने से हमारा नल सेट बने, यानी 0 वाली एंट्री बनी है साहब। तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं शो दैट क्या लिखेंगे हम लोग जी, बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ये स्टूडेंट, हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारा, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। 3.3 एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो जाएगी स्टूडेंट। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 जी स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। दो पार्ट्स हैं उसका स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, ए इज इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास 6 है -2, आगे हमारे पास 0 3, आगे हमारे पास बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास है, बी मैट्रिक्स में गिवन है
8 -1, आगे हमारे पास 3 0। जी स्टूडेंट, ये था हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। वेरीफाई हमने क्या करना है, वेरीफाई हमने क्या करना है जी। पहला पार्ट है a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। जी पहला पार्ट हमारे पास है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इसको हमने वेरीफाई करवाना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी होल का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम स्टूडेंट a प्लस बी करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल, ए वाला मैट्रिक्स कौन सा है, 6 -2 0 3, दरमियान में साइन प्लस का। b वाला हमारे पास है 8 -1 3 0। जी लास्ट पार्ट, दूसरा पार्ट है जी स्टूडेंट, जी क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट हमारे पास है, यानी दूसरा पार्ट हमारे पास है a माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हमारे पास है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी होल का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या करना है, a माइनस बी इज इक्वल, ए वाला मैट्रिक्स 6 -2 0 3 माइनस बी वाला कौन सा हमारे पास, बी वाला है 8 -1 3 और 0। जी स्टूडेंट, अब लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल 6 माइनस क्या लिखेंगे 8। स्टूडेंट पहले को पहले के साथ, आगे -2 माइनस इंटू -1 -2 -1 ये वाला 0 -3 3 -0। जी स्टूडेंट, इसको सिंपलीफाई करें, a माइनस बी इज इक्वल प्लस माइनस -8 में 6 निकाल दो क्या जाएगा, माइनस का 2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 में से 1 निकाल दो -1 -3 3 में 0 प्लस करें क्या बनेगा 3। जी स्टूडेंट, ये था a माइनस बी। अब इसका हमने क्या करना है ट्रांसपोज, तो यहां पर हम लिखेंगे a माइनस बी का ट्रांसपोज। जी स्टूडेंट, इसका ट्रांसपोज ने ये रो है कॉलम में चेंज करते हैं, तो क्या लिखेंगे आप लोग, -2 नीचे -1, आगे क्या लिखेंगे -3 और साथ क्या लिखेंगे 3। जी स्टूडेंट, ये लेफ्ट साइड का आंसर है। अब हमने यहाँ पर करनी है राइट हैंड साइड, यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट साइड हमारे पास कौन सी है जी स्टूडेंट, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 6 -2 0 3। जी स्टूडेंट, अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का ट्रांसपोज। जी 6 -2 0 और 3, ये था ए का ट्रांसपोज। अब हमें स्टूडेंट क्या करना है, बी का ट्रांसपोज निकालना है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 8 -1 3 0। जी स्टूडेंट, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी का ट्रांसपोज इज इक्वल, जी ये रो में कॉलम में लिखें 8 -1 आगे 3 और 0। जी स्टूडेंट, हमने बी का ट्रांसपोज भी निकाल लिया, ए का ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल, ए का ट्रांसपोज क्या आंसर बना, ये वाला है 6 0 -2 और 3। स्टूडेंट दरमियान में माइनस, बी वाला ट्रांसपोज कौन सा है 8 3 -1 0। जी स्टूडेंट, अब लिखेंगे ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। जी 6 माइनस क्या लिखेंगे 8 0 माइनस क्या लिखेंगे 3 -2 माइनस इंटू -1 आगे 3 माइनस क्या लिखेंगे 0। जी स्टूडेंट, आप इसको माइनस कीजिएगा, 8 में 6 निकाल दो -2, 3 में 0 निकाल दो -3, उसके बाद स्टूडेंट
माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस 2 में से 1 निकाल दो 1, 3 में 0 निकाल दो 3। जी स्टूडेंट देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर इक्वल है, -2 -3 -1, ये तो बड़े माइनस लगाने हैं, 2 के साथ माइनस तो साथ माइनस के लगाने हैं, तो हेंस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट ये हमारे एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो इंशाल्लाह आपको आने वाली मैथ की वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।